प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करने से 10 मिनट पहले कुरान करीम की इस प्यारी सी आयत करीमा को पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला से उस वक्त जो मांगेगा इंशाअल्लाह ताला उसको हासिल होगा। ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे, ज़िंदगी की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी, क्योंकि ये अमल मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, रोज़ादार जब रोज़ा इफ्तार करने के लिए दस्तरख्वान पर बैठा करता है और अल्लाह तबारक ताला से उस वक्त जो मांगा करता है उसको मिला करता है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा इफ्तार का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का ये बबरकत महीना नसीब हुआ। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बरकत, रहमत और सब्र और शुक्र और इबादत का महीना है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हर वक्त कुरान करीम पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ें, इसके साथ साथ दुरूद पाक की तस्बीहां पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला अशरा चल रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस पहले अशरे में अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के इस दौर में हर एक इंसान परेशान है, जिसको देखा जाए किसी न किसी परेशानी की गिरफ्त में है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों के हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पाते। कोई शख्स इस वजह से परेशान है कि उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसके रिस्क में बरकत नहीं हो रही, उसके कारोबार में बरकत नहीं हो रही। वो शख्स मालो दौलत तो बहुत कमा लेता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके पीछे लोग लग गए हैं, उनके दुश्मन लग गए, दुश्मनी निकाल रहे हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जादू टोना नजरेबद कर दिया करते हैं, नजरेबद की वजह से परेशान हैं, उनके काम रुक जाते हैं, काम पूरे नहीं होते, ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, रोज़गार का ज़रिया नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है। तमाम तरह की परेशानियों का सिर्फ एक हल, जब आप लोग रोज़ा इफ्तार करने के लिए दस्तरख्वान पर बैठें तो इफ्तार करने से कुछ वक्त पहले बैठें, इत्मीनान से बैठें, इफ्तार का इंतज़ार करें, अजान होने का इंतज़ार करें। उस वक्त कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को आप लोग पढ़ लें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं अमल को करने का तरीका क्या है। आप लोग दस्तरख्वान बिछा लें, इफ्तार का सारा सामान मुकम्मल तरीके से रख लें। जब इफ्तार का सारा सामान रख जाए, घर के सभी लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। बैठने के बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी, जिसको नमाज वाली दुरूद पाक कहा जाता है, पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुरूद पाक याद हो पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद आप लोग 100 मरतबा या 121 मरतबा या जितना भी वक्त है अजान होने में, आप लोग इस आयत करीमा को कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या ज़ल जलाले वल इकराम, 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 या ज़ल जलाले वल इकराम। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस आयत करीमा को पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस अमल को पूरा करें, इस अमल को मुकम्मल करें, अगर अभी अजान होने में वक्त है तो आप लोग उसके बाद एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। अगर उस वक्त ना पढ़ सकें तो सबसे पहले आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआ करने के बाद आप लोग इत्मीनान से मुकम्मल तरीके से इफ्तार को कर लें। जैसे ही आप लोग इफ्तार कर लें, मगरिब की नमाज़ अदा करें। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों ने इस
अमल को करने के बाद तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ ली तो बेहतर है, तब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। अगर आप लोगों ने उस वक्त तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह नहीं पढ़ी है, अज़ान हो गई, अज़ान का वक्त हो गया था, तो आप लोग पहले इफ्तार कर लें। इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज अदा करें। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वहीं जनामाज़ पे बैठकर सबसे पहले एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। उसके बाद फिर आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इस अमल को खुद भी करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं की गुज़ारिश। अल्लाह